कोई बनाए आप लोग में से एडी नंबर बोलिए। 18 बोलो। पहले इसमें ट्रेडिंग बनेगा। जीपी दिया हुआ है, ट्रेडिंग जीपी आपको ऑलरेडी। खाली मेमो बनेगा इसमें, खाली क्या बनेगा आपका? मेमो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड लिखिएगा। 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक बताइए? 1/4 से लेके कहाँ तक? अगस्त तक। समझ गए? तो जो लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्या हो जाएगा वो? ओपनिंग स्टॉक। तो कितना है? 2 ओपनिंग स्टॉक बताइए यहाँ पे। बोलो। कितना ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे? 90,000। ठीक है। उसके बाद परचेज कितना का बताइए? 1,70,000। अच्छा, इसमें कोई एडजस्टमेंट देख लीजिए, नहीं है ना? एक एडजस्टमेंट सेल्स वाला में है बस। कितना है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे आप? कितना है आप? और वेजेस कितना बताइए यहाँ पे? वेजेज में 3,000 मशीन का है। 50 में से 3 क्या हो जाएगा आपका? मशीन का माइनस हो जाएगा। मशीन का क्या हो जाएगा? 47 आएगा यहाँ पे, समझ गए? और सेल्स आपके पास है 242। अब यहाँ पे दो आप लोग को बोले थे क्वेश्चन में, ऐड कर दीजिए गुड्स विड्रॉन। अगर हम ये, जैसे क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो एजम्पशन दे दीजिएगा। सेलिंग प्राइस पे तो सेल में ऐड होगा। अगर ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूडेड रहेगा तो ऐड नहीं करेंगे हम लोग, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स, तब ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एज्यूमिंग लिख दीजिएगा। हाँ, एज्यूमिंग इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स, एज्यूमिंग गुड्स विथड्रॉन नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स। तो यहाँ कितना है बताइए? 257। समझ गए? और जीपी कितना दिया बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में? तो 1,000 कॉस्ट है, तो ऑन सेल कितना आएगा बताइए? सेल पे कितना हो जाएगा? सेल पे 1/3 ऑन कॉस्ट है ना। 33.33 मतलब 1/3 होता है, तो ऑन कॉस्ट है, तो ऑन सेल कितना आएगा? 1/4 हो जाएगा। अरे 50 कहाँ है यहाँ पे? इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें 1/3 ऑन कॉस्ट है ना, तो ऑन सेल कितना हो जाएगा? 33.33 बाय 133.33 कर सकते हैं आप चाहे तो। 33.33 डिवाइड बाई 133.33 लिख सकते हैं, या 1/4 लिख सकते हैं। कॉस्ट अगर 3 है, जीपी 1 है, तो सेल 4 नहीं हो गया? मल्टीप्लाई करो, कितना है बताओ? कितना? 1660। और बाय में क्या आएगा उसके बाद बस? कितना बैलेंस करो उसका? हाँ, 257 का निकालो 1/4। 257 का 257 इंटू कितना है यहाँ पे? 25%। 64,64,250। अब क्लोज हो जाएगा। बैलेंस करो इसका। कितना है? बैलेंस करो इसका।
वन 4250। ओके बोलो। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका मेमोरी रीडिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक निकाले पहले आप लोग। कितना क्लोजिंग स्टॉक बताइए। 114। लेस क्या करिए इसमें। सैलवेज है आपके पास। कितना सैलवेज। गुड सैलवेज 20,000 माइनस कर दो इसमें से। 9। समझ गया तो बताइए। हो गया। ये हो गया ग्रॉस क्लेम। क्या हो गया आपको बताइए। पॉलिसी वैल्यू है आपके पास 150 का है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो पॉलिसी ज्यादा का है। पॉलिसी क्या बताइए यहाँ पे। तो ईयर क्लोजिंग स्टॉक से क्या बताइए आपका। तो हैंड्स क्या हो जाएगा बताइए फिर। नेट क्लेम क्या हो जाएगा बताइए। ग्रॉस क्लेम कितना आंसर है 94। समझ गए। अगर नेट क्लेम कम रहेगा तो फॉर्मूला लगेगा। एवरेज क्लोज कब लगेगा। जब नेट क्लेम क्या रहेगा आपका कम रहेगा तब फॉर्मूला लगेगा। समझ गए। उफ। चले आगे। इसके बाद करिए। 19 पढ़िए। इस टाइप का सम आता है ऑनर्स में बहुत ज्यादा आता है। 19 नंबर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है समझ लो आप लोग का। इंश्योरेंस क्लेम एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा इससे पहले का सब हो गया था क्या। 19। अच्छा कौन कौन सा हो गया था। 18 हो गया था। 17। 16। 15। 14। 13 देखिए 13 नहीं हुआ था। 13 में नया क्या है देखो। डेटा बनाओ पहले। क्या बनाओ। डेटा अकाउंट से क्या निकालो। सेल्स निकालो। डेटा से क्या निकालो पहले। उसके बाद ट्रेडिंग बनेगा। मेमो ट्रेडिंग उसके बाद बनेगा। बनाओ। चलो बनाओ। डेटा अकाउंट आता नहीं। डेटा अकाउंट बना। डेटा अकाउंट नहीं आता बनाना। इतना छोटा सा तो डेटा अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है। कलेक्शन है बस। डेटा में 3 डी होगा। ओपनिंग बैलेंस टू बी डी होता है। क्लोजिंग बैलेंस बाय सी डी होता है। कलेक्शन कहाँ आता है बाय बैंक आता है। तो बैलेंसिंग फिर क्या आएगा सेल्स आ जाएगा। करो वहां तक पहले।
फिर उसको, उसका मेमो बना उसके बाद। वो आप लोग का उफ, कहाँ से स्टार्ट है, ईयर स्टार्ट होगा आपका 1/1 से स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर तक। 1/1 से कहाँ तक हुआ 13 आप लोग का? डेटा में नहीं पड़े, डेटा काउंट। टू बीडी कितना डेटा में? बोलो। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40। 1/1 को लास्ट से क्लोजिंग था ना, इस साल का क्या हो जाएगा ये? 1/1 को टू बीडी कितना है यहाँ पे बताइए? 40,000। और टू सेल्स ये दिया नहीं है। और बाय बैंक और बाय शीट कितना बताइए यहाँ पे? बैंक में कितना है? 144। वो तो लिख दिए। सीडी कितना क्लोजिंग बैलेंस? 30,000 है। कितना क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे? ये आ जाएगा सेल्स। ये कौन सा सेल है ये? क्रेडिट सेल आ जाएगा। बताओ कितना क्रेडिट सेल बोलो। 1 लाख। समझे क्रेडिट सेल कैसे आया? अब क्या बना उसके बाद? मेमो बनाओ मेमो। कब से कब तक ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है बताइए? 1/1/24 से कहाँ तक बनेगा बताइए? हम्म। 1/4/25 से लेके कहाँ तक? हो गया तक? अब इसमें देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइए क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक 15,000 है। अब परचेज कितना दिया बताइए?
परचेज कितना है 125। परचेज कितना है यहाँ पे बताइए। अब बाय सेल्स कितना है बताइए, बोलो। सेल्स में कितना आएगा यहाँ पे 1 लाख। हो गया 134। और क्या उसके बाद जीपी कितना है बताओ। जीपी किस पे दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट पे दिया, जीपी किस पे दिया हुआ है। उसको सेल में क्या करो, कन्वर्ट करो उसको सेल में, चलो निकालो जीपी का अमाउंट। निकालो जीपी का अमाउंट निकालो चलो। जीपी का अमाउंट निकालो इसका। जीपी कितना ऑन कॉस्ट है यहाँ पे, तो कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल कितना होगा। सेल हमेशा ज्यादा होता है, सेल हमेशा क्या होता है, तो नीचे में ऐड कर दो, नीचे में क्या कर दो, ऊपर 25 लिखो और नीचे में 100 ऐड कर दो, बस इतना ही तो करना है। नीचे में 100 ऐड कर दो आ जाएगा। तो 25 बाय कितना लिखेगा यहाँ पे, इंटू 134। कितना बताओ, क्या बताइए, कितना जीपी बताओ, कितना जीपी आया बताइए आप लोग। 134 का 25 125 करो। 26,800। 26,800। हो गया बोलो।
हो गया, बताइए। हो गया ना, बताइए, कोई डाउट इसमें, बोलो। हो गया। तो कितना जीबी निकाले इसका आप लोग? बोलो कितना जीबी है इसका? 26। 26 800। और यहाँ पे कितना है, बताइए फिर? पॉलिसी अगर ज़्यादा रहेगा तो नेट क्लेम ग्रॉस क्लेम, तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब नेट क्लेम कम रहेगा, मतलब पॉलिसी वैल्यू कम रहेगा, पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा जब, तब एवरेज क्लॉज लगेगा, समझ गए ना? अंडर इंश्योरेंस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर इंश्योरेंस, ठीक है। और क्या आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा बताइए यहाँ पे? निकालो इसका बैलेंस शीट, निकालो इसका। 32 800। और सैलवेजेस में तो क्या निकालने बोले आपको? लॉस स्टॉक, लॉस ऑफ। सैलवेज दिया नहीं है तो सैलवेज क्या हो जाएगा, इसका मतलब नील हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था बताइए यहाँ पे? 32। लेस क्या करिए इसमें? सैलवेज कितना हो गया बताइए? नील। कितना है बताइए? लॉस स्टॉक कितना है बताइए? समझ गए? ठीक है। हो गया था, बोलो। चले आगे। क्वेश्चन में कौन सा था ये? 13 था। एक और क्वेश्चन है, देखो। 12 नंबर। इसमें क्या बनाना है आपको? क्रेडिटर, क्या बनाना है इसमें आपको? क्रेडिटर में क्या क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? बाई बीडी आता है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है बताइए क्रेडिटर में? बाई बीडी। पेमेंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड। आउटवर्ड कहाँ आएगा? डेबिट साइड। इनवर्ड नहीं आएगा। क्या इनवर्ड नहीं आएगा? आउटवर्ड कहाँ आएगा बताइए? आउटवर्ड नहीं आएगा इसमें, समझ गए? इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, लेकिन इनवर्ड कहाँ आएगा? इनवर्ड आएगा। इनवर्ड आएगा। आउटवर्ड नहीं आएगा, बस सेल्स आएगा। मतलब क्रेडिट अकाउंट में क्या क्या आएगा बताइए? क्रेडिट अकाउंट में, क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट का बैलेंस आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, और कुछ आएगा बताओ? और क्लोजिंग बैलेंस है क्या है इसके अलावा? और जीपी किस पे दिया हुआ है यहाँ पे? ऑन सेल पे दिया, जीपी किस पे दिया हुआ है? तो इजी क्वेश्चन है। पहले क्या बनाओ? क्रेडिटर बनाओ, पहले क्या बनाओ आप? चलो निकालो, परचेज निकालो। क्रेडिटर से क्या निकलेगा आपका? परचेज।
हो गया ये, बोलो। हाँ, आउटवर्ड कहाँ आता है? क्रेडिट से कम डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। हाँ, क्रेडिट बढ़ेगा तो देखो, क्रेडिट बढ़ेगा तो बाई में आएगा, घटेगा तो कहाँ पे आएगा बताइए? टू में आएगा। ठीक है। ट्रेडिंग में कि क्रेडिट में? क्रेडिट कार्ड में आप लोग 12 नंबर का, बोलो। ठीक है। चलो पढ़ो। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा बताइए पहले, पहले क्या बनी, क्रेडिट बनी, क्या बनी पहले? क्रेडिट अकाउंट बनाओ। तो बाय बीडी कितना आएगा बताइए क्रेडिट अकाउंट में, बोलो। क्रेडिट अकाउंट में बाय बीडी पहले था 10,000, पहले कितना बताइए यहाँ पे? 10। और पेमेंट टू क्रेडिट कितना बताइए, टू बैंक कितना बताइए पेमेंट यहाँ पे? 62। और आउटपुट कितना है यहाँ पे बताइए, बोलो। इनवर्ट यहाँ क्यों आएगा? इनवर्ट तो सेल्स में आता है, इनवर्ट कहाँ आता है? आउटपुट कितना बताइए? 2,000। और क्या है इसके अलावा? डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो वो आएगा। क्रेडिट में क्या क्या आता है? पेमेंट आता है, डिस्काउंट रिसीव आता है, रिटर्न आउटवर्ड आता है, वो सब आता है ना इसमें। और क्या इसके बाद? कैश आउटवर्ड ये सब नहीं आएगा इसमें। क्लोजिंग बैलेंस कितना बताइए? 8,000। टू सीडी कितना बताइए यहाँ पे? 8। अब बैलेंस क्या आएगा बताइए, बाय परचेज। बैलेंस करो इसका, चलो। 60, 62। कहाँ दिया आंसर में?
नेट परचेज है वो, ये तो नेट परचेज नहीं है, ये तो ग्रॉस परचेज है। क्या बताइए आपका? ये ग्रॉस अमाउंट है। क्या बताइए आपका? हाँ बोलो। हो गए। ठीक है, था बताओ। हो गया, यहाँ तक बताओ। हेलो। के बाद देखो नेक्स्ट क्या है। अब क्या बने इसके बाद? नेक्स्ट क्या बना उसके बाद? मेमो बनाओ उसका। क्या बना उसके बाद? मेमो ट्रेडिंग। क्या बना उसके बाद? मेमो ट्रेडिंग। इसमें क्या क्या आएगा बताइए? पहले कितना आएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना बताया यहाँ पे? बोलो। डेट दे दीजिएगा, हाँ। कब से कब तक बनेगा? डेट, ओपनिंग डेट क्या आपको बताइए? 1/4 से स्टार्ट हो रहा है, ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? अब 5 कब पकड़ हो रहा है बताइए? 1/4 से लेके 31, 13 जुलाई। ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना का बताइए यहाँ पे? जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक था ना लास्ट ईयर का, इस तरह क्या हो जाएगा वो? 1,20,000 हो गया। और बताइए आगे। टू परचेज कितना का बताइए? नेट अमाउंट परचेज क्या आएगा बताइए आपका? नेट कितना है बताइए? ग्रॉस कितना था पहले बताइए? ग्रॉस था कितना? 60। और रिटर्न आउटवर्ड कितना बताइए? 2,000 माइनस नहीं करोगे आप आउटवर्ड को? ये भूल जाओगे आउटवर्ड को माइनस करना। आउटवर्ड दो जगह आएगा, ये तो केटर में भी आएगा और परचेज से माइनस भी होगा। ठीक है, यही गलती कर देते हैं सब। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, भूल जाते हैं माइनस करना। और सेल्स कितना बताइए? सेल्स कितना है बताओ? 110 लेस रिटर्न कितना बताइए? सेल्स रिटर्न कितना है यहाँ पे? बोलो। 6,500 इनवर्ड माइनस करने के बाद 1,01,003। और उसके बाद जीपी कितना का बताइए? जीपी दिया, क्वेश्चन परसेंटेज निकाला दिया ना यहाँ पे? 1/3 है, कितना है? और कैश आउट इनवर्ड भी है। हेलो, कैश इनवर्ड कितना बताइए पहले?
बोलो। कितना है कैश इनवर्ट? इनवर्ट कितना है? इनवर्ट कितना है यहाँ पे? 9। और उसके बाद क्या बताओ आगे? बोलो। बोलो। क्या इनवर्ट कितना है? 9,000 है, और क्या उसके बाद? आगे बोलिए। बाय सेल्स कितना आया? लेस रिटर्न। इनवर्ट आ गया, और क्या इसके बाद? बोलो। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? जीपी कितना है बताइए? तो जीपी 34। कैसा है सेल्स पे बताइए? 103। और इंटू कितना है यहाँ पे बताइए? 1/3। अब इस पे 1/4 मत कर दीजिएगा। ये ऑन सेल जब दिया है, डायरेक्ट ऑन सेल दे दिया क्वेश्चन में, तो जब ऑन सेल दे दिया है तो कुछ नहीं करना है आपको। ऑन कॉस्ट रहेगा तो उसको ऑन सेल में क्या करना पड़ेगा आपको? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑन सेल रहेगा तो ऑन कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा उसको? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। समझ गया तो बताइए। तो यहाँ कितना है बताओ आप? 1 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। और क्या उसके बाद? क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जीपी निकालो उसका। जीपी आ गया ना, देखो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सैलवेज कितना बताइए अब इसमें? तो सैलवेज क्या कर दीजिए अब? तो ग्रॉस क्लेम कितना है बताइए? 120 - 20। 120 माइनस कितना बताइए यहाँ पे ग्रॉस क्लेम? 1 लाख। और नेट क्लेम कितना है बताइए आप? बोलो। पॉलिसी वैल्यू कितना देखो यहाँ पे? 90 का है। पॉलिसी कितना का है? तो पॉलिसी कम का है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। पॉलिसी 90 है और क्लोजिंग स्टॉक 120 है ना? तो एवरेज क्लोज क्या हो जाएगा? वो लाइन लिख दीजिएगा, हाँ। सिंस पॉलिसी विल लेस इन क्लोजिंग स्टॉक, हैंस एवरेज क्लोज विल बी एप्लीकेबल। समझ गए? तो नेट क्लेम कैसा आएगा बताइए आप? ग्रॉस क्लेम कितना था बताइए यहाँ पे? 1 लाख इंटू पॉलिसी वैल्यू बाय 1 लाख इंटू कितना आएगा बताइए पॉलिसी वैल्यू? बोलो। कितना? 75। पॉलिसी कितना का है? ग्रॉस क्लेम कितना का? 1,90,000। तो कितना सॉल्व करने से? बस, है ना, सिंपल।
और क्या इसके बाद? हो गए? बोलो, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पढ़िए। 11 पढ़ो। इसे इजी क्वेश्चन है सब। सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सब जितना भी क्वेश्चन है ना, सब ईयर का पेपर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो स्टॉक है ना, इसको कॉस्ट पे लेके आओ। इसको किस पे लेके आओ पहले? इसका बिलो कॉस्ट चाहिए क्या बताइए आपका? 108 बाय कितना होगा बताओ? 10% बिलो कॉस्ट है, कितना कॉस्ट आएगा इसका बताइए? हाँ बोलो। ओके। हाँ, 120। तो परचेज 1,20,000, सेल्स देखो स्टॉक कितना आएगा? 120 आएगा। स्टॉक कितना आएगा बताइए आपका? और क्या इसके बाद? बोलो आगे। परचेज 120 आएगा। और क्या, आगे जाओ। ये सब जनरल में भी आएगा, हाँ पास कोर्स में है तो ये सब। अरे पास कोर्स में बहुत इजी आएगा। पास कोर्स में क्या आता है? 2 साल का ट्रेनिंग जो कल कराया था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास कोर्स के लिए। ये सब भी है, लेकिन आप लोग को सप्लीमेंट्री में क्या देगा ज्यादा से ज्यादा? 2 साल का दे देगा ट्रेनिंग अकाउंट, 1 साल से जीपी निकालो, दूसरे साल का मेमो बनाओ। पास कोर्स में इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है। आएगा समझ में? ये हो गया, कॉस्ट आ गया 120। और परचेज कितना टोटल? 230 है। परचेज कितना बताइए टोटल? और इसमें से क्या करना है आपको बताओ? परचेज अप टू 31 मार्च, इसे 20,000 का हम तो परचेज कर चुके हैं, लेकिन रिसीव अभी तक डिड नॉट इंक्लूड। परचेज अप टू 31 मार्च डिड नॉट इंक्लूड फॉर विच इनवॉइस नॉट रिसीव। गुड्स रिसीव हो गया है। गुड्स क्या रिसीव? परचेज में एंट्री नहीं हुआ, रिकॉर्ड परचेज। कौन सा परचेज है ये? परचेज कर चुके हैं, गुड्स रिसीव हो चुका है, एंट्री नहीं हुआ है परचेज अकाउंट में। तो परचेज बढ़ेगा कि घटेगा बताओ? हाँ, बढ़ जाएगा। ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे? 20,000। और एक सेल हुआ है। सेल भी है कोई क्या? एक सेल है जो 30,000 डिस्पैच अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सेल में क्या है आपका? माइनस हो जाएगा वो। और क्या है? फायर पॉलिसी दिया हुआ है। और जीपी ऑन सेल दिया। जीपी किस पे दिया डायरेक्ट? तो इसको 1/3 ही रहने देना, 1/4 करने की जरूरत। बनाओ इसका, चलो मेमो बनाओ इसका। बनी इसका मेमो ट्रेडिंग बनाओ। सब ईयर का क्वेश्चन है, मेरे पास बहुत साल का क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन, मतलब मेरे पास 25 साल का क्वेश्चन पेपर है टोटल। 25 ईयर का, समझ गए? इधर हाल फिलहाल का जब से, इधर 1-2 साल का नहीं है। सिलेबस चेंज हो गया था बीच में। तो 24 का था मेरे पास पेपर, 23 का नहीं था। ठीक है। 20 बुक में कहाँ तक है देखना।
23 का है कि नहीं याद नहीं हमको। तो बहुत सारा पेपर है मेरे पास, तो वहीं से सब देख के बनाए थे। सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, सब इजी इजी क्वेश्चन है। ट्रेडिंग में इसको कर सकते हो, ट्रेडिंग में कर सकते हो। आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में माइनस करके आउटर कॉलम में इसको कर दीजिए। वैसे कर सकते हैं, अलग से वर्किंग में करना चाहे अलग से कर सकते हैं, जैसा आपका मर्जी, जो करना है करो। बड़ा इंटरेस्ट, बहुत इजी चैप्टर है। उफ। हो गया।
वो आप लोग का बोलो। 11 पढ़े आप लोग? तो मेमो बने इसका पहले। तो ऑपरेशन कितना है बताइए यहाँ पे, बोलिए। 1,08,000 था ना पहले। 8,000 डिवाइड बाई कितना हो गया? 19 to 100 होगा ना। ऑपरेशन 120 हो गया। और बताओ, परचेज कितना देखिए पहले, 230 था। और ऐड कर दीजिए इसमें कितना बताइए, 20 ऐड कर दीजिए, 250 हो गया। ठीक है। अब बाय सेल्स, 3 लाख था पहले, -30,000, 270। और जीपी कितना है बताइए, 1/3, 270 का 1/3, 90। ठीक है। बाय पोजीशन कितना है बताइए यहाँ पे, हाँ, 190। समझ गए? बोलो कोई डाउट इसमें? अब क्या निकालो इसके बाद, ये क्लोजिंग स्टॉक है 190। लेस क्या करें इसमें अब, सैलवेज कितना बताओ, 30। तो ये माइनस करने के बाद ग्रॉस क्लेम आ जाएगा, कितना बताइए, कितने दे, 1,60,000। और पॉलिसी वैल्यू है आपके पास, तो पॉलिसी कम का है, पॉलिसी क्या बताइए आपका, नेट क्लेम कितना आएगा, ग्रॉस क्लेम कितना, 160, 150 बाय 1231। बस, समझे ऐसे करना है ना, सिंपल। बोलिए, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट पढ़ो इसके बाद। क्वेश्चन 11 के बाद देखो, 10 नंबर में ये हो गया सबका, 11 नंबर बोलिए, 11 हो गया सबका। 10 भी लगभग सिमिलर है, ओपनिंग स्टॉक है। परचेज भी रिटर्न क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, पॉलिसी 40,000 का है, परचेज भी रिटर्न कितना हो गया, 5,000 माइनस कर दिए। और एक 15,000 का और है, जो हम लोग परचेज कर चुके हैं, रिसीव भी कर चुके हैं, एंट्री अभी तक। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं था, लास्ट क्वेश्चन में एड अनरिकॉर्डेड है। सेल में क्या होगा देखो, 168 था, रिटर्न कितना बताइए, रिटर्न 10,000 है, सेल्स रिटर्न कितना बताइए, और 8,000 डिलीवरी नहीं हुआ है अभी तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस। और क्या है इसके अलावा, जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी किस पे दिया हुआ है यहाँ पे, तो जीपी 25 बाय कितना आएगा बताइए, 125। और ये जो सेल ऑफ डैमेज गुड्स है, ये क्या बताइए आपका, सेल ऑफ डैमेज, ये हो गया सेलवेज, ये क्या हो गया आपका, सेलवेज। तो क्या दिक्कत है बताओ, है ना सिंपल। चलिए बनाओ इसको आप लोग, बनाओ फटाफट बनाओ। फॉर्मेट वॉर्मेट मत बनाइए, बस डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट बनाओ, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आप। ठीक है।
ट्रेड इंश्योरेंस, हाँ ट्रेडिंग में आएगा तो। फाइटिंग फायर फाइटिंग एक्सपेंस बाद में आएगा, ग्रॉस क्लेम में आएगा। नहीं पता मेरे को फायर फाइटिंग एक्सपेंस कहाँ पे आता है कल फॉर्मेट में। फायर फाइटिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये ग्रॉस क्लेम निकालेंगे ना वहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। ग्रॉस क्लेम में क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैलवेज ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंस। आपको बोले तो एक ही समय है जिसमें आया है आज तक। हाँ इसी क्वेश्चन में आया बस, और किसी क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। तो स्टूडेंट लोग सोचता है कि ट्रेडिंग में आएगा, समझ गए तो गलत हो जाएगा ना फिर। स्टूडेंट लोग जिसको नहीं पता होगा वो लोग क्या करेगा, ट्रेडिंग में ले लेगा, समझ गए, तो वही गलती हो जाएगा फिर। अरे इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर है ना बहुत साल से है बीकॉम में, तो उसका सब क्वेश्चन हमको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पे क्या नया है। तो जिसमें भी कुछ ना कुछ नया है सब दे दिए हैं। एक जैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं किए हैं, एक ही जैसा क्वेश्चन तो बहुत सारा है। तो हर टाइप का क्वेश्चन दिए हैं। सबसे ज्यादा पुअर सेलिंग गुड्स से इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है पुअर सेलिंग गुड्स। पुअर सेलिंग मतलब नॉर्मल प्राइस पे सेल नहीं हो रहा है, कम प्राइस पे सेल हो रहा है, ज्यादा प्राइस पे लॉस पे सेल हो रहा है। तो उसको अलग करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा आपको। कल वाले क्लास में कराएंगे उसको। कल करवाएंगे उसको, कल क्लास रहेगा आप लोगों का। कल क्लास कितना बजे, सेम टाइम, कितना बजे। 11:30 बजे कर सकते हैं फिर। हाँ देखो 11:30 का स्लॉट रहता है, 11:30 बजे वाला बैच को 1 बजे करना पड़ेगा, एक को 11:30 वैसे करना पड़ेगा फिर। हाँ 1 बजे को दिक्कत है क्या, 1 बजे की प्रॉब्लम है। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। टैक्स का बुक बनाना है। आप लोग में बहुत कुछ नया आया है, टैक्स का बुक बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मेहनत बहुत है, लेकिन मेहनत करने में मजा भी आता है। एकदम अच्छा बुक बना रहे हैं, ऐसा बुक बना रहे हैं ना कि उससे बाहर कुछ नहीं है, समझे। ऐसे कुछ आता नहीं है बाहर, बाहर से हम सब कुछ कवर कर देते हैं, लेकिन हम पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सी ए में सबको अच्छे से ध्यान रख के बना रहे हैं। एकदम बीकॉम लेवल का जो सम कहीं कहीं पे है, कोई सीए में है, कोई सीएस में है, सीएमए में है, सबको एकुमुलेट कर रहे हैं। क्लोजिंग से कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे हेलो, आपने से कितना बताया पहले, बोलिए। आपने से कितना है यहाँ पे, 25 है अपने स्टॉक, और परचेज में
पहले कितना था बताइए, पहले 90 था पहले, और रिटर्न कितना हो गया बताइए। आप लोग अच्छे से प्रेजेंट करिएगा, इनर कॉलम में लिख के करिएगा, परचेज लेस रिटर्न, या नीचे करिएगा। ठीक है। और अनरिकॉर्ड परचेज कितना बताइए, ऐड कर दीजिए इसको। कितना है बताओ। 1 लाख आएगा। ठीक है। और क्या आएगा उसके बाद, बाय सेल्स बताइए। पहले कितना सेल्स था बताइए। 168,000 था पहले। अब माइनस क्या हो जाएगा इसमें बताइए। 10 और, बस। कितना है यहाँ पे। 1 लाख। और सेल्स आ गया। और 2, कैश इनवर्ड कितना बताइए। 15,000 है। और फ्रेट कितना बताइए। फ्रेट कितना है। 16,000। और क्या है उसके बाद, जीपी। जीपी ऑन सेल कितना है, ऑन कॉस्ट है 25%। 25 बाई 25/25 इंटू कितना है बताइए यहाँ पे। 1 लाख। 1,50,000 से 1/5, 30,000। और क्या उसके बाद, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30। हो गया तब। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 36। और क्या इसके बाद, पॉलिसी वैल्यू कितना बताइए। सैलवेज कितना है। सैलवेज 8,000 है। जो क्लोजिंग स्टॉक है ना आपका, क्लोजिंग स्टॉक कितना बताइए यहाँ पे। 36। लेस क्या करिए इसमें, कितना बताओ। 8,000। और यहाँ कितना 34। हो गया था। लेस फाइव फाइटिंग एक्सपेंस, ये कितना है माइनस करने के बाद। 36 - 8 कितना है यहाँ पे, 28। और फाइव फाइटिंग एक्सपेंस कितना बताइए, 2,000 है। तो ग्रॉस क्लेम कितना हो गया बताइए, 30,000। अब पॉलिसी वैल्यू क्या बताइए आपको यहाँ पे। पॉलिसी क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है। पॉलिसी 40,000 का है, तो क्लोजिंग स्टॉक से, तो नेट क्लेम वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। ग्रॉस क्लेम कितना बताइए, 30,000। समझ गए। बोलो कोई डाउट इसमें, बोलिए। हो गया बताओ। चले आगे, कंप्लीट। अब एक सम आप लोग बना के लाओगे, 9 नंबर। इसमें करना क्या है देखो, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डबल सेलवेज है, यहाँ कितना सेलवेज है कि 11,200 है। एक गुड कंडीशन में, एक तो जो सेलवेज है ना, बस ये खाली नया है, 11,200। अब +10, 21,600। हाँ। हाँ, और नया कुछ नहीं है इसमें, 2 सेलवेज बस। और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, परचेज आपको दिया हुआ है, सेल्स आपको दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है इसके अलावा बताओ। बन जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है तो। हाँ। जीपी ऑन कॉस्ट क्या दिक्कत है, ऑन सेल 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा बस। समझे। कंप्लीट। तो आगे आप लोग इसको बना के लाओगे। और आगे हम कल करेंगे पुअर सेलिंग गुड्स, कल क्या करेंगे हम लोग।
कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास को से कोई आप लोग यहाँ पे, सब ऑनर्स है ना सब, तो आप लोग सब कर लीजिएगा। कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जितना किया सब बेसिक था, ये सब क्या था बताइए। कितना बजे बोलो, कितना बजे आओगे बोलो, और जल्दी थोड़ा। वो कितना बजे, 12:30। ठीक है, 12:30 बजे आ जाना। मैसेज देख के आना। ठीक है, भरोसा नहीं है कोई भी। अभी अचानक से क्या होता है ना, रात भर काम किया, अचानक से सुबह मन किया छोड़ो आज क्लास, ऐसा होता है कभी कभी।